पूरा हिस्ट्री निकालो। यानी कौन आपका था रोल वो? नहीं है इस पूरे MRTP और इसमें? क्या करना है? मैं चाहूँ तो MRTP क्या, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसे फालतू मैटर में गिरना नहीं है। कौन है मयूरेश राउत? चीटर है। और उनका भी पैसा उसने हवाला मार्फत थाईलैंड में किया और बैंकॉक में किया है। मुझे सब मालूम है। मैं चाहूँ ना तो बहुत कुछ मुंह खोल सकता हूँ, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त एक पत्र जो बहुत चर्चा का विषय बना है वो है मयूरेश राउत का पत्र। मयूरेश राउत पर कुछ दिनों पहले MRTP और बनावटी कागज बनाने के चलते महानगर पालिका ने अनुरोध किया और पुलिस स्टेशन ने उस पर मुकदमा दर्ज किया। इस पूरे मामले पर उन्होंने एक पत्र दिया विरार पुलिस स्टेशन में और कहा कि इस पूरे मामले में जो दर्ज कराना और मुकदमा दर्ज हुआ, इसके पीछे एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में एक शिवसेना नेता का नाम लिया। विरार के शिवसेना नेता का नाम लेने के बाद भूचाल सा आ गया। कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया कि आखिर इस व्यक्ति का नाम क्यों हुआ, इस व्यक्ति का जिक्र क्यों हुआ। वो है प्रमोद दड़वी। हम बात करेंगे प्रमोद दड़वी से कि आखिर उनका जिक्र हुआ तो उन्होंने षड्यंत्र क्यों किया, इसका पूरा हकीकत उनसे जानेंगे। ये भी जानेंगे कि आखिर प्रतिभा इंटरप्राइजेस के ये जो प्रोपराइटर हैं मयूरेश राउत, इन्होंने इस तरह का आरोप जो आप पर लगाया, इसके पीछे कारण। हालांकि ये मुकदमा अभी ही क्यों दर्ज हुआ, जब उन्होंने परमवीर सिंह और प्रदीप शर्मा पर आरोप लगाया उसके आसपास ही क्यों दर्ज हुआ, इस पूरे मामले पर लगातार चर्चा का विषय बना है। हमारे साथ उपस्थित हैं प्रमोद जी। हम बात करते हैं प्रमोद जी, सबसे पहले आपको हम लगातार प्रयास कर रहे थे फ़ोन पर कि आप जवाब दीजिए, लेकिन आप ढिलाई कर रहे थे, मना कर रहे थे कि इस विषय पर मुझे कुछ बोलना नहीं है। क्यों? क्या है, देखो कौन है मयूरेश राउत? चीटर है। अभी वो शर्मा साहब, परमवीर सिंह साहब के ऊपर, वो कुटमेरे साहब के ऊपर वो आरोप कर रहा है और उसके पीछे कौन है उसे मुझे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वो मेरा नाम लेता है तो इसके पीछे कौन है वो मुझे सब मालूम है। और जो है उनको मैं MRTP और जो मुकदमा दर्ज हुआ, मैं पूरी बात बताता हूँ कि मुकदमा जो दायर होता है वो जो पीड़ित रहता है, समझो मैंने कोई अनाधिकृत बिल्डिंग बनाया है और वो बिल्डिंग में मेरा कोई कस्टमर है, वो जाके कंप्लेंट कर सकता है, या तो महानगर पालिका कंप्लेंट कर सकती है, या कोई पीड़ित जो है वो जाके महानगर पालिका में कंप्लेंट करेगी तभी महानगर पालिका जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करती है। तो उसमें मेरा क्या लेना देना है? लेकिन और इसी समय क्यों हुआ? अभी देखो ऐसा है, किसी मयूरेश राउत इधर उधर बाइट दे रहा था साहब के खिलाफ, शर्मा साहब के खिलाफ, परमवीर सिंह साहब के खिलाफ, तो किसी उनका हितचिंतक रहेगा, उन्होंने सोचा रहेगा कि ये इसने जो फ्रॉड किए हैं तो फ्रॉड बाहर आना चाहिए, उसने किसी ने कंप्लेंट किया रहेगा तो गुनाह दाखिल हुआ रहेगा। लेकिन इसमें मेरा नाम जोड़ रहा है तो मेरा क्या लेना देना है? और जिन्होंने ये मेरा नाम लेने के लिए बुलाया है तो उनको मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से एक मैसेज देता हूँ, कौन है मयूरेश राउत? चीटर है। ये बॉबी सेठ के पास पगारी नौकर था, बॉबी सेठ के साथ में पैसे का घपला किया। बॉबी सेठ उसको मारने जब उसके घर पे गया तो उसने बॉबी सेठ के ऊपर कंप्लेंट किया और वो पुलिस प्रोटेक्शन लिया था। मयूरेश राउत ने यहाँ के अनाधिकृत बिल्डिंग बनाने वाले कई बिल्डर है, मेरे पास लिस्ट है, उनको गुमराह बना के थाईलैंड में और बैंकॉक में जो पैसा लगाया ना, बार में, होटल में और कई एक धंधे में, वो सब मुझे मालूम है। मैं ये सब कुंडली ईडी को दे सकता। हवाला मार्फत उसने पैसा बैंकॉक और थाईलैंड में ये किया है, उसके मेरे पास डिटेल्स है, मैं वो डिटेल्स ईडी को दे सकता हूँ। मयूरेश राउत ने इतने अनाधिकृत बांधकाम किए हैं तो चाहे तो मैं वो कुंडली निकाल सकता हूँ, मेरे पास सब डिटेल है। दूसरी बात, मयूरेश राउत ने कितने बिल्डर लोगों को ये साइड देता हूँ, वो साइड देता हूँ, वो पालघर में साइड देता हूँ, किसी को तो उठा के लाके पटका है, किसी को मारा है, किसी से खंडनी वसूल किया है, सब हमको मालूम है, चाहे तो वो भी मैं कर सकता हूँ। आपने वो नहीं किया, क्या करना है? नहीं करना। कौन है मयूरेश राउत? क्या उसकी औकात है? चीटर है। पूरा हिस्ट्री निकालो। यानी आपका रोल नहीं है इस पूरे MRTP और इसमें? क्या करना है? मैं चाहूँ तो MRTP क्या, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसे फालतू मैटर में गिरना नहीं है। वहीं से लेके यहाँ तक उन्होंने काम किया है, अब आप आरोप कर रहे हैं। देखो मेरे पास एक ऐसी भी इंफॉर्मेशन है और जानकारी है कि मयूरेश राउत के कई बुकी रहते हैं ना, मैच के बुकी, उनके साथ में संबंध है, उसके मेरे पास डिटेल्स है, और उनका भी पैसा उसने हवाला मार्फत थाईलैंड में किया और बैंकॉक में किया है। मुझे सब मालूम है। मैं चाहूँ ना तो बहुत कुछ मुंह खोल सकता हूँ, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है गिरने का, क्योंकि मयूरेश राउत की हैसियत ही नहीं मेरे सामने खड़े रहने की।
ये थे प्रमोद दलवी, और प्रमोद दलवी ने साफ तौर पे ये बात कही कि उन पर उनका इस पूरे विषय पर कोई भी रोल नहीं है, इस पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मयूरेश राउत ने अगर आरोप लगाया है तो अब उनके तरफ से क्या कहना होगा, उनके तरफ से क्या पलटवार होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। उस पत्र की हकीकत कितनी सच्चाई है वो सामने आएगी और मालूम पड़ेगा कि आखिर इस पूरे भूचाल के पीछे की वाकई में हकीकत वो प्रदीप शर्मा और परमवीर सिंह पर आरोप का था या कुछ और। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।